हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब। और आज की मेरी वीडियो जो है वो एक स्पेशल टॉपिक पर है, जो कि मैंने अपनी दो तीन लास्ट हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोला है कि मैं अपने एक टॉपिक पे नए टॉपिक पे वीडियो आएगी। वो है प्रोडक्शंस कंपनी, एजेंसियाँ या जितनी भी चीज़ें होती है अब मार्केट में बहुत सारी नई अवेलेबल है, तो उनका रियल है वो या फेक, उनका ट्रुथ, ये मुझे बनाना है इस टॉपिक पे। देखिए, जो मॉडलिंग एजेंसी कंपनीज होती तो वो है रियल, लेकिन रियल बस अगर एक या दो होगी, तो फेक उनमें से मैक्सिमम 200 या 300 होगी। अब उनमें से रियल कौन सी है, ये सर्च करना है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क। तो फ्रेंड्स, एक दिन मैं ऐसे ही खाली बैठी थी घर में, और मुझे लगा कि जो मेरी बेबी है नित्या, उसका एक फ़ोटोशूट होना चाहिए। और फ़ोटोशूट, बेबी फ़ोटोशूट नहीं, जो कि उसके लिए करते हैं ब्रांड शूट जो करते हैं, उसके लिए मैंने सोचा था कि वो होना चाहिए। तो मैंने जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया तो एक एक पेज का एक ऐड था, और पेज का नाम था HK ड्रीम प्रोडक्शन। तो उसका जो फिर फॉर्म था वो मैंने फिलअप किया था वो फॉर्म। अब जब मैंने ऐसा इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया, तो उसके बाद आ गए काफ़ी सारे फॉर्म, फिर बहुत कंपनियां निकल के आई थी। कुछ प्रोडक्शन था जो किसी के लास्ट में, या फिर एजेंसी है या कंपनी है, बहुत ही सारी। ऐसा नहीं है कि रियल नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि मेरे इस एक्सपीरियंस से किसी एक की भी हेल्प हुई तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद होगा वो मेरा सफल हो जाएगा। तो फिर जब मैं अपना बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले जो फॉर्म फिल किया था वो क्या था, मैंने HK ड्रीम प्रोडक्शन कंपनी में। और उसके बाद मैंने बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए थे, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर एक में नहीं होगा तो दूसरे में हो जाएगा सिलेक्शन, अगर दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में हो जाएगा। जो एक रियल कंपनी है वो मुझे ऐसा, आई जस्ट फील ओनली कि ये वो फर्स्ट क्राई है। जो फर्स्ट क्राई मैंने उसमें भी किया था, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। पर मैंने सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप किया था वो HK ड्रीम प्रोडक्शन का किया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी के साथ कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने जिन जिन कंपनियों में फॉर्म फिल किया था, उनमें से थोड़े मुझे नाम भी याद है। RAS, ओम प्रोडक्शन, और सेवन सीड्स, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ थी। स्टार आई करके भी कुछ थी, मतलब और ओवरऑल तो सारे के सारे नाम भी मुझे याद नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं फ्री बैठी थी उस दिन, तो मैंने बहुत सारे फॉर्म फिल कर ही देखी, किसी में तो हो ही जाएगा। और हो भी सब में ही क्या था, फिर एक दिन बाद सबका रिप्लाई आ गया था, और सब में ही वो सिलेक्ट हो चुकी थी। उसके बाद पर मैंने जिसके साथ कंटिन्यू किया था वो था HK ड्रीम प्रोडक्शन। तो अब मैं बात करती हूँ HK ड्रीम प्रोडक्शन की। HK ड्रीम प्रोडक्शन, जब आपको आपसे फर्स्टली सबसे पहले जो आपसे वो बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इसमें कुछ चार्ज हमारा नहीं है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। फिर कहेंगे कि सिर्फ आपको एक फ़ीस छोटी सी जो पे करनी होती है, वो है 2500 की अमाउंट। वो आप रजिस्ट्रेशन के तौर पर समझ लीजिए कि आपको वो पे करनी होगी, क्योंकि उसी में फिर आपको उनकी सर्विसेज चार्ज वगैरह, ड्रेसेस है और जो भी सर्विस है उनकी, उसमें ही प्रोवाइड होगी। और वो जब हम मुझसे फर्स्ट में, एक्चुअली में तो सबसे ही यही बोलते होंगे कि आपको सिर्फ एक बार पे करना है, और फर्स्ट शूट का कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि फर्स्ट शूट का कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। और जो हम पेरेंट्स से वो जो लेते हैं अमाउंट, उसमें वो ये भी बोलेंगे कि इस अमाउंट में आपको पूरे साल में 7 से 8 या समथिंग जितने जितने भी हैं वो शूट प्रोवाइड होंगे, अकॉर्डिंग टू बेबी फेस। कि उसके फेस को देख के जो भी कुछ आएगा, ब्रांड का ऑर्डर आएगा, शूट आएगी, जिस ब्रांड के लिए शूट आएगा वो तो हमने भी ऐसे उनको हाँ कर दे। तो जब उन्होंने हमसे स्टार्टिंग में ही ये बोला कि आपको सिर्फ एक बार पे करना होगा, उसकी अमाउंट थी 2500, मतलब कि 2500 रुपये की आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस है, वो पे करनी होगी। उसके बाद पूरे साल आपको जो है वो फ्री में ही शूट मिलेंगे। उसके फर्स्ट बार पे करने के बाद आपको दोबारा नहीं करना, सेकंड शूट से आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनकी यही पूरी बात थी, उन्होंने मुझसे बार बार यही बात किया। मैंने उनको मैसेज में भी पूछा था, फिर कॉल पे भी मैंने यही पूछा, तो उन्होंने यही कहा। तो हमने ऐसे डिसाइड करके कि हाँ चलो ठीक है, हम जाते हैं। हम चले भी गए, उनकी लोकेशन पर नोएडा में थी, वहाँ पे जाके फर्स्ट शूट हो भी गया। लेकिन वो जितना अच्छा अपने आप को फर्स्ट टाइम दिखाते हैं कि वो बार बार कॉल करके पूछते हैं कि कहाँ पहुँचे, या फिर सब चीज़ें वहाँ जाके वो पूछते हैं, और उन्होंने पूछा भी। लेकिन शूट के बाद अगर आप वो जो
फ़ोटो मिलती है, उसके लिए फिर बाद में काफ़ी बार फ़ोन करना पड़ा। उसके बाद अब वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे कि हम आपके जो ये बेबी का शूट हुआ है वो अमेज़ोन पर लाइव चल वो आ जाएगा लाइव। उसका भी लिंक बहुत बार मांगने के बाद मिला, और शूट के बाद हमारी एक मीटिंग हुई थी, उनकी ही मैम के साथ हुई थी। तो वो मैम ने हमें जब जब हमें कॉल पर इतनी चीज़ें नहीं पता तो हम चले गए थे, लेकिन अगर जो चीज़ मैम ने हमें कॉल पर वहाँ जाके सॉरी मीटिंग में बताई वो कॉल पर पता होती तो हम इतनी दूर जाके एक तो अपना दिन पूरा का पूरा दिन बच्चा परेशान नहीं करते, अपना दिन खराब नहीं करते अपना, और पैसे जो हमारे फालतू के लग गए ना उसमें, एक तो 2500 वो भी चलो कोई नहीं, लेकिन पेट्रोल वगैरह में जो लगता है पूरा दिन अगर इंसान बाहर आता है तो उसका खाना पीना भी होता है, वो चीज़ में हम वेस्ट नहीं करते। तो वहाँ जाके उनकी मैम ने बोला हमें कि आपका शूट तो हो गया है, लेकिन हर पेरेंट्स हमसे पैकेज लेते हैं। तो जहाँ वो मैंने सुना ना पैकेज, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया कि ये पैकेज की बात अब क्यों कर रही है, इन्होंने फ़ोन पर क्यों नहीं बोला कि हमारे ये पैकेजेस होते हैं। पैकेज की अमाउंट भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, मेरे लिए तो छोटी नहीं थी, हो सकता है किसी के लिए होगी, और कोई पेरेंट्स पे आउट करते भी होंगे, उनके पैकेज भी लेते होंगे। तो लेकिन उसकी अमाउंट है, उन्होंने अपने पैकेज अलग अलग बताया कि 40,000 है, 25,000 का पैकेज, इनमें से कोई भी आप पे कर लो। फिर क्या उसमें भी उन्होंने बोला कि आपको इनमें से एक बार पैकेज लेना पड़ेगा पूरे साल के लिए, फिर आपको कभी वो नहीं, कभी भी आपको पे नहीं करना होगा। मैंने वहाँ पे क्लियरली मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी पैकेज, ये चीज़ है। फिर मैंने वहाँ पे मेरी लड़ाई हुई उनसे कि अगर आपने जब मुझे कॉल पर ये बोला कि आपको दोबारा कोई पे नहीं देना, तो अब आप मुझे ये क्यों बता रहे हो पैकेज के बारे में। फिर वहाँ पर जाके वो क्या बोलते हैं कि आपका बच्चा कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है जो एक 2000 के अमाउंट में हम आपको पूरे साल छूट देंगे। तो फिर उन्होंने ये चीज़, फिर मैंने उनसे ये बोला भी कि आप फ़ोन पर झूठ क्यों बोल के बुला लेते हो पेरेंट्स को। तो फ्रेंड्स उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने तो 2000 ओनली ऑन अमेज़ोन कंपनी के लिए ही लिया है, और अलग अलग जगह का अलग अलग शूट, मतलब अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग चार्ज होगा कि फ्लिपकार्ट पे या कहीं और है तो उसके लिए अलग अलग होगा। तो फ्रेंड्स फिर मैंने तो उस चीज़ को सुनने के बाद उनको एक रुपया भी नहीं दिया क्योंकि अगर मैं उनको ये देती भी 1% तो फिर हो सकता है कि इसमें भी एक ही शूट होता, फिर नेक्स्ट शूट के लिए फिर उनका कोई एक बहाना होता कि इसके लिए नहीं था, इस चीज़ के लिए था, उसके लिए नहीं है, उसके लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैंने जो 2000 दे दिए उसको छोड़ देती हूँ, और बाकी कि और जो पैसे वेस्ट होने वाले थे वो मैं बचा लेती हूँ, तो वो ठीक है मेरे हिसाब से। उसके बाद उनकी मैम का अब भी कॉल आया था वहाँ की हेड का कि अगर आप वो आपके बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहें तो। और फिर मैंने बोला हाँ बताइए। तो अब उन्होंने दोबारा मुझे यही सेम टू सेम पैकेज सेल करने की कोशिश की, जो कि मैंने सख्त मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ झूठ बोलने से सब बहुत ज़्यादा बुरा, मतलब कि नफरत टाइप का ही है। जो भी था अगर आप वो मुझे स्टार्टिंग में बताते कि हमारे इसके बाद इतने का ये पैकेज होता है, इतने 1000 का, इतने 1000 का, तो मुझे इतना बेकार नहीं लगता वो। लेकिन आप स्टार्टिंग में तो किसी को झूठ बोल के बुलाते हो, पहले आपकी बातें कुछ और होती है, फिर बाद में आपकी बातें कुछ और होती है, तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और फिर मैं ऐसे किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। और बस मैंने इस मेरी ये वाली टॉपिक पर जो मेरा वीडियो वो यही समाप्त होता है। आपको मेरी राय कैसी लगी, और मेरे हिसाब से जो रियल है उसको पहचाने, रियल होती है एक दो कंपनियां की, फर्स्ट क्राई मेरे हिसाब से हो सकता है कि फर्स्ट क्राई जो चल रहा है वो रियल है, और कभी भी मेरा उसके साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है नहीं। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ड्रीम प्रोडक्शन के साथ ही किया, तो उसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मुझे मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस तो मुझे बिल्कुल HK ड्रीम प्रोडक्शन जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस चीज़ को लेके। और आप सबको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो मेरा आज का यहीं ख़त्म होता है, और इसी के साथ आप सबको क्या करना है ये तो आप सबको बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं ज़रूर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।